हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। मेरे प्रियो, हम पर प्रभु का अनुग्रह हुआ है कि फिर एक दिन हमारे जीवन में जोड़ा है। आइए हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं तेरी दया के लिए। इस सुबह में हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते, इसे यीशु के नाम से ग्रहण कर। आमीन। आइए प्रियो, अब हम वचन सुने। आप सबों को जय मसीह की। प्रियो, आज के इस भोर के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं और आइए हम वचन सुनेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 39 अध्याय उसका 1 से 5 तक। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको वह उसके हाथ से सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ सौंप दिया। 5 में हम देखते हैं, जब से उसने उसको अपने घर का और अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बनाया, तब से यहोवा यूसुफ के कारण उस मिस्र के घर पर आशीष देने लगा। और क्या घर में क्या मैदान में उसका जो कुछ था सब पर यहोवा की आशीष होने लगी। हालेलुया। यहाँ पर यूसुफ, जो उसके भाइयों ने उसको बेच दिया था, इस्माइलियों ने इस्माइली उसे खरीद करके अपने साथ ले गए और उसे मिस्र में दे दिया। वहाँ पर पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो वहाँ से ले गए थे मोल लिया। यूसुफ अपने स्वामी के घर में रहता था और सबसे बड़ी बात यह है, यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। भाग्यवान पुरुष अर्थात कि आशीषित व्यक्ति हो गया। सबसे बड़ी बात इस संसार में हमारे पास धन दौलत रुपये पैसे का होना महत्वपूर्ण नहीं है मेरे प्रियो। हमारे पास कितनों भी कुछ आप प्राप्त कर लीजिए, लेकिन जब तक परमेश्वर आपके साथ में नहीं है सब कुछ व्यर्थ है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है, यदि मनुष्य सारे संसार को प्राप्त कर ले किंतु अपनी आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? कुछ भी नहीं। सबसे बड़ी बात है परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को कायम रखना और परमेश्वर हमारे साथ में हो। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुझ में बनी रहे तो जो कुछ तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हम यीशु मसीह में बने रहने की आवश्यकता है और सबसे बड़ी बात है परमेश्वर हमारे साथ में हो, तभी हम सारे कामों में सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए नीति वचन 3:5 में लिखा हुआ है, अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। यहाँ पर यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। आगे, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको वह उसके हाथ से सफल कर देता है। परमेश्वर हमारे साथ में है, हम विश्वासी हैं। हमारी गवाही और हमारा सब कुछ संसार के लोगों की दृष्टि में दृश्य होना चाहिए। हमारे अंदर से परमेश्वर के वचन को उनको दिखना चाहिए, तब उसके बाद हमारे जीवन को देख करके वे लोग परमेश्वर की महिमा करने लगेंगे। यहाँ पर पोतीफर, यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको वह उसके हाथ से सफल कर देता है। इस बात को देखा, यूसुफ को देखा और यूसुफ के जीवन को देखा
और यूसुफ की सफलता को देखा। यूसुफ एक सफल व्यक्ति हो गया और उसकी सफलता को देख कर के ही उसने सब कुछ को सौंप दिया। और यूसुफ एक सफल व्यक्ति क्यों हुआ? उसके काम सफल हो जाते थे। जो कुछ भी वह करता था वह क्यों सफल होता था? क्योंकि परमेश्वर उसके साथ रहता था। हालेलुया! परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता था। आज परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है। परमेश्वर का वचन हमारे लिए दिया गया है। यदि हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हम चलेंगे और जो कुछ भी हम वचन में लिखा हुआ है उसके अनुसार हम करेंगे तो हम सफल होते चले जाएंगे मेरे प्रियो। और तब उसके बाद संसार के लोग हमारे जीवन को देख करके वे परमेश्वर को जानेंगे। और सबसे बड़ी बात है, हम सफल कैसे होंगे? परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने के द्वारा। हालेलुया! और तब उसके बाद उसने देखा कि जो कुछ भी यूसुफ करता है यहोवा उसको सफल कर देता है। तब उसकी अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त किया गया। फिर उसने उसको अपने घर का अधिकारी बना के अपना सब कुछ उसके हाथ में सौंप दिया। हालेलुया! सब कुछ उसने सौंप दिया। यूसुफ को उसने देखा। क्या आप जानते हैं परमेश्वर यहोवा यूसुफ के साथ क्यों रहता था? क्यों? उसने अपने जीवन में बड़ी धीरज धरा था। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में गिरा दिया था और ऊपर में वे रोटी खा रहे थे और उसके भाई उसको निकाल करके, उस गड्ढे से निकाल करके मिस्रियों के हाथ में, इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया। इसके बावजूद भी वह उसके प्रति कोई शिकायत, कोई ईर्ष्या और डाह अपने हृदय में नहीं रखा और इसलिए परमेश्वर का आत्मा उसके हृदय में वास करने लगा। मेरे प्रियो, आपके हृदय में परमेश्वर का वचन है, आपके हृदय में पवित्रता है, आपके हृदय में परमेश्वर का भय और प्रेम है। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा उस हृदय में वास करेगा और जब पवित्र आत्मा उस हृदय में वास करेगा, आपके हाथों के द्वारा जो काम होंगे परमेश्वर निश्चित रूप से उसे सफल करेगा। मेरे प्रियो, हालेलुया! और इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे शरीर में वास करे, इसलिए हमें अपने शरीरों को जीवित और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को सर्वदा हम चढ़ाया करें। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। मेरे प्रियो, यह वचन आपको कैसा लगा हमें कमेंट अवश्य करें और लाइक भी करें। अपनी गवाही एवं प्रार्थना निवेदन कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मसीह की।